हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर रिवीजन सेशन। जैसे कि हम लोग रिवीजन जो है वो कर रहे थे अपने कुछ चैप्टर्स की, जिसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो करा रही थी फॉर योर टर्म वन एग्जामिनेशन। सो वी आर स्टार्टिंग विद आवर थर्ड चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट वन। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपको पूछा जाएगा। लेट अस स्टार्ट। First question says, when metal can be beaten in thin sheets, it is referred to as. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? When the metals can be beaten into sheets, it is called malleability. ठीक है, malleability. Ductility क्या होता है? When it can be drawn into wires, जब wires में draw कर सके तो उसको ductility कहता है, right? Next question. Next question says alloy is देखो alloy जो होता है it is a mixture, right? First of all it is a mixture and it is the homogeneous mixture, right, of any two metals, mostly metals, right? Mostly metals. Next question number 2. Lustrous non-metal is, पहली बात तो इन सब में से नॉन मेटल्स जो है वो ढूंढने हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स देखेंगे तो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, और लस्ट्रस नॉन मेटल्स की बात करें, लस्ट्रस मतलब विच गिव्स शाइन, राइट? दिस इज आयोडीन, राइट। क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, बॉक्साइट जो है ये देखो, ये आपको याद रखना है, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, bauxite is an ore of aluminium. Question number 5. Metals form positive ions by, देखो metals जो होते हैं, metals are known for having free electrons, ठीक है। metals जो हैं they are known for having free electrons, because they have free electrons so they can lose electrons. And electrons are what? They are negative charges. They are negatively charged particles. Negative charges होने के कारण electrons जब lose होते हैं तो metals gain positive charge, ठीक है। So option क्या हो जाएगा? Option number A. Next question number 6. Number of electrons lost or gained by an element is, okay, this is defined as, ये this is a definition of valency, ठीक है, वैलेंसी। क्वेश्चन नंबर 7. एल्किली मेटल्स आर, एल्किली मेटल्स जो होते हैं उनके बारे में बात करें। देखो एल्किली मेटल्स जो होते हैं दे आर सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है, याद रखना है ये वाली चीज कि एल्किली मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. एल्किली मेटल्स इन एयर, एल्किली मेटल्स इन एयर, ओके। देखो यहाँ पर एयर के साथ कोई भी चीज अगर रिएक्ट करती है तो एयर के अंदर जो हमारे पास मेजर चीज है रिएक्टिव, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। एंड किसी भी ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड अगर रिएक्ट करेगा या कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा उसी का ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा हमारे पास, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9. एल्कली मेटल्स आर, चलो एल्कली मेटल्स जो होते हैं दे आर, ऑप्शन नंबर बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू से कि ये जो हमारे पास एल्कली मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट्स। नाउ मेटल, किसी भी तरीके के मेटल्स जो होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी होती है। When anything loses the electron, तो लूज करने का मतलब they oxidize themselves, ठीक है, they oxidize themselves। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसके पास, बिकॉज दे गेन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर दे गेन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज गेन होने पर ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं खुद को। जो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स, वो क्या होते हैं, reducing agents, so they are strong reducing agents, right? Strong reducing agents, very easily they lose electrons, so very easily they can reduce the other
other species. Next, question number 11. बेरियम का कलर पूछा है. बेरियम इज एप्पल ग्रीन. Okay, barium has apple green color, right? Next, question number 12. A is soft and can be cut with knife. A is very reactive and react very vigorously with water. ठीक है, cut with knife अगर कहीं लिखा है तो the element is sodium. Okay, the element is sodium. Question number 13. Which of the following forms amphoteric oxide? Okay, amphoteric oxide का मतलब होता है वो oxide which has both acidic and basic property. Acidic and basic property दोनों ही properties हो इसके पास तो उसे हम amphoteric oxide कहते हैं. और वो कौन बनाता है? Aluminium. Important है aluminium, right? नेक्स्ट आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज डैश इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डैश इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये देखो, अगर सल्फर जो है, सल्फर नहीं होता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन की अगर हम बात करें तो दीज आर दी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, है ना. इन तीनों के अंदर जो कार्बन का एलोट्रॉप इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया तरीके से कंडक्ट करता है, दैट इज ग्रेफाइट, बिकॉज इट हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स and it has a layered structure. ठीक है, आ जाओ. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15. लिक्विड नॉन मेटल बोल रहा है. पहली चीज कि इसके अंदर जो लिक्विड नॉन मेटल होता है दैट इज ब्रोमीन. ठीक है, ब्रोमीन. नेक्स्ट आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 16. विच एलिमेंट डू नॉट रिएक्ट विद बोथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर. ये जो है ये हमारे पास ना ही एल्कली मेटल होना चाहिए ना ही एल्कली अर्थ मेटल होना चाहिए. ठीक है, मतलब एल्कली मेटल भी नहीं, ठीक है, और एल्कली अर्थ मेटल भी नहीं. ठीक है, अर्थ मेटल भी नहीं. एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल्स नहीं होने चाहिए, मतलब सोडियम नहीं, कैल्शियम नहीं और मैग्नीशियम नहीं. दूसरे मेटल्स DNF ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए. तो DNF ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आयरन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन 17. which select the one which does not contain copper substituent. कॉपर substituent जो है वो जिसमें नहीं है. कॉपर सबस्टुएंट इज, देखो कॉपर जो है वो ब्रॉन्ज में भी होता है, ब्रास में भी होता है, बेल मेटल में भी होता है, मैंगनीलियम है ये, मैंगनीलियम. ठीक है, इट इज मैंगनीलियम. इसके अंदर नहीं होता है. ठीक है, कॉपर इज नॉट इन मैंगनीलियम, राइट. नेक्स्ट आ जाओ. 18. ब्लिस्टर कॉपर इज, ओके, ब्लिस्टर कॉपर इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर. ठीक है, ब्लिस्टर कॉपर जो है इट इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर. Next, question number 19. Question number 19 says select the one which cannot be extracted by smelting process. Smelting process से कौन extract नहीं हो सकता? That is aluminium. ठीक है, aluminium काफी ज्यादा reactive होता है. ठीक है. Question number 20. Number of electrons in the outermost shell of metal atom in general is, okay, number of electrons जो है that is 1 or 3. ठीक है, 1 or 3. Question number 21. Hematite is the ore of iron. देखो ये एज इट इज क्वेश्चंस हैं, इनको याद करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इनको याद ही रखना है. हेमेटाइट जो होता है दिस इज द ओर ऑफ आयरन. इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 सेज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज डन इन केस ऑफ, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ओके, विच इज, जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव कर दे, जिनकी ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो जाए, सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23.
यू नीड टू अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? देखो Ag बीइंग एट लास्ट, सबसे कम रिएक्टिव है नोबल मेटल है। जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर आयरन, देन कॉपर, ठीक है, जिंक, आयरन, कॉपर, एंड देन लास्ट में नोबल मेटल्स आते हैं लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, which metal forms amphoteric oxide? Amphoteric oxide is formed by aluminium, right? Question number 25, ability of metal to form the sheets is called as malleability. It is known as malleability, right? Another question, metals do not show, okay, which property is not shown by metals? देखो जो metals होते हैं they conduct electricity, electrical conduction होती है, they are sonorous means they can produce sound, ductile मतलब they can be drawn into wires, this is right, dullness नहीं होती, they are bright in colors, okay, white and bright colors के होते हैं metals, so C option, yeah, C option. Question number 27. 27 question says aqua regia is very important. This is very important. Okay, इसको याद करके जाना ही जाना है. Aqua regia is 3 parts of HCl when mixed with 1 part of HNO3. और वैसे ये चीज पूछी नहीं जाएगी बट ये चीज कि aqua regia के अंदर जो हम HCl और जो HNO3 लेते हैं ये दोनों के दोनों डाइल्यूट होने चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होने चाहिए. रेशियो 3:1 के अंदर HCl ज्यादा, HNO3 कम. HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ionic compounds are generally not, okay, generally not, ionic compounds are soluble in water because water is ionic, water is an ionic compound, ठीक है. इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉलिड स्टेट, देखो सॉलिड स्टेट में कोई कंडक्शन नहीं होती है, सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्शन होती. क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं मिलते हमको फ्री आयंस जो है कैटायन एंड एनायन, जो कैटायन और एनायंस हैं, राइट. फ्री आयंस का मतलब हमें पॉजिटिव चार्ज कैटायन एंड एनायन जो नेगेटिव चार्ज है ये हमें लिक्विड स्टेट में, एक हमें सोल्यूशन स्टेट में ही मिलता है. तो सॉलिड स्टेट में तो ऐसा नहीं होता है, राइट. तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? बी. बाकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स में होता है, कंडक्ट एट मोल्टन स्टेट भी होता है, जो कि मैं जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29, फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेचुरल स्टेट इन नेचर. नेचुरल स्टेट में मतलब कि लीस्ट रिएक्टिव, ऐसा मेटल जो लीस्ट रिएक्टिव हो, जो हवा से रिएक्ट ना करे. हवा में ऑक्सीजन नाइट्रोजन होते हैं जो उनसे रिएक्ट ना करे, लीस्ट रिएक्टिव. लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं ये नोबल मेटल्स होते हैं. और नोबल मेटल्स का मतलब ये 3 मेटल्स के नाम याद कर लो, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम. ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 30, galvanization is a method of coating of iron with the layer of, okay, coating of iron with a layer of zinc metal, ठीक है, with the help of with zinc metal. Question number 31, in stainless steel iron is mixed with, इसका आंसर जो है ये याद रखना है, स्टेनलेस स्टील के अंदर iron is mixed with nickel and cesium. Okay, it is mixed with nickel and cesium. Okay, next question, when copper is kept in air it becomes green due to, okay, it becomes green due to formation of, copper जो है एयर के अंदर रखने पर ग्रीन हो जाता है क्योंकि उसका कार्बोनेट बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट, CuCO3. देन लिक्विड मेटल पूछा है हमसे, लिक्विड मेटल इन सब में से कौन है? लिक्विड मेटल देखो सोडियम, आयरन और क्रोमियम जो है ये अच्छे मेटल्स हैं, हार्ड मेटल्स हैं. मर्करी इज अ लिक्विड मेटल, ओके, मर्करी इज अ लिक्विड मेटल. इसी कारण से जो हमारे पास मर्करी है इट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, ठीक है, लिक्विड मेटल है, इट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स, राइट. क्वेश्चन नंबर 34, lustrous non-metal, lustrous non-metal among them is iodine, very important. Next, in electrolytic refining of zinc it gets
इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक। देखो जिंक जो है, अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक जो है रिफाइनिंग के टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है जिंक, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज करेगा तो क्या बनाएगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Zn2 प्लस इज अ कैटायन, ओके, जिंक का कैटायन बनता है, और जो कैटायन होता है वो कैथोड पर डिपॉजिट होता है। ऐसे ही सिमिलरली एक बात ये भी याद रखनी है कि जो हमारे पास एनायन है वो एनोड पर डिपॉजिट होता है। वेरी इजी टू लर्न, हाँ, वेरी इजी टू लर्न कि हमारे पास जो कैटायन है वो कैथोड पर स्टोर होता है, और जो एनायन है ए दैट स्टोर्स और डिपॉजिटेड एट एनोड, ठीक है। वेरी इजी टू लर्न। सो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 36, अलॉय विद नॉन मेटल एज अ कंपोनेंट, ओके। नॉन मेटल जो होता है वो कार्बन रहता है किसके अंदर, स्टील के अंदर, ठीक है। तो जो नॉन मेटल स्टील के पास है दैट इज कार्बन, याद रखना है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, अलॉय विद मर्करी इज, अलॉय विद द मर्करी क्या हो जाएगा इसका आंसर, जिंक अमेलगम। अमेलगम वर्ड आ गया तो वहां मर्करी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 38, Z is formed when X loses electron and Y gains electron, okay। इसका मतलब Z जो है, Z is formed when X loses electron, X lose electron मतलब X पॉजिटिव बन जाता है, एंड Y gains electron मतलब Y जो है वो नेगेटिव बन जाता है। सो बेसिकली Z जो है वो हमारे पास XY बन जाता है, जहां पर X जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और Y जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो अब यहाँ पर लिखा, अब देखो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, दिस इज आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस बना रहे हैं ना, तो दिस इज आयनिक बॉन्डिंग बन रही है, आयनिक बॉन्ड बना है। तो आयनिक बॉन्ड डज नॉट शो, Z डज नॉट शो हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये तो होगा क्योंकि जो आयनिक होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कंडक्ट एट मोल्टन स्टेट, बिल्कुल ये भी सही है। अकर इन द सॉलिड स्टेट, बिल्कुल सही है, सॉलिड स्टेट में आते हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 सेज गिवन आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, x की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 28, y की 287 एंड दिस इज 282, ओके। देखो जो हमारे पास ये 28 जो दी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो हमारे पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये तो हमारे पास नोबल गैस है, एंड दिस इज 1 जो है हमारे पास 1 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 288 होना चाहिए, पर 28 है, तो इसका मतलब ये गेन करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को, और ये 282 है मतलब ये लूज करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को, ओके। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस कि X जो है वो मेटल है, नहीं X मेटल नहीं हो सकता, X इज अ नोबल गैस होगा, मेटल नहीं होगा, क्योंकि मेटल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा बहुत जल्दी, तो ऐसा नहीं। Y इज अ मेटल, नहीं, Y इज अ नॉन मेटल, क्योंकि वो गेन करना चाहता है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। Z इज अ नॉन मेटल, नो Z इज नॉट अ नॉन मेटल, Z इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज अ मेटल। तो क्या आ रहा है, Y इज अ नॉन मेटल, करेक्ट, Z इज अ मेटल, एकदम करेक्ट। और अगर यहाँ पे लिखा होता X इज अ नोबल मेटल और अ नोबल गैस तो सही होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ्स क्रस्ट इज एल्यूमिनियम, ये याद रखना है, ठीक है, दिस इज अ फैक्ट फाइल, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 41, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में से हीट, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो इन सब में से किसका होगा, दैट इज लेड, वेरी पुअर। नेक्स्ट आ जाओ 42, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ड्यू टू विच it is used for making bells and strings of musical instruments of sitar is because it is sonorous, है ना। the property of metal that it produces the sound, that property is used in making the musical instruments, so it is sonorous. Question number 43, Al2O3 is reacting with NaOH, तो हमारे पास क्या बनेगा पानी के साथ साथ, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
Next, non-metals forms covalent chloride as, okay, because they can give electrons to chloride, they can share electron, they can give electron to chlorine atom to form chlorine ion. They cannot share electron. Okay, they cannot यहाँ पर नॉन मेटल्स की बात हो रही है। नॉन मेटल्स जो हैं ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे। देखो, जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर हमारे पास नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो गिविंग इलेक्ट्रॉन नो नो नो, ये तो गलत हो जाएगा, गिव इलेक्ट्रॉन भी नहीं, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो दे कैन शेयर, कैन नॉट नहीं, दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, फाइन, विद और विद क्लोरीन। Question number 45. Number of protons in an atom of an element is 19. Then the number of electrons in A plus would be. अब देखो A plus का मतलब क्या है? A plus तब बनता है A में से, A plus कैसे बनेगा? जब मैं A से एक इलेक्ट्रॉन छीन लूं, जब ये लूज कर दे एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके पास क्या होगा, एक एटॉमिक नंबर जो है वो थोड़ा सा एक कम हो जाएगा, बाय 1 एक एटॉमिक नंबर जो है वो कम हो जाएगा, और इसके पास चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस। तो अगर इनिशियली ए का 19 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। अगर 19 थे तो एक रिमूव होने के बाद जब वो ए प्लस बन गया तो कितना हो गया, 18, ठीक है, 18 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 46। Sulfides are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess of air by the process of. excess of air से अगर हम हीट करें और ऑक्साइड बनाएं तो उसको रोस्टिंग कहते हैं, और अगर हम excess of air ना दें और फिर हम ऑक्साइड बनाएं तो उसको कैल्सिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैथोड इज मेड अप ऑफ, कैथोड जो होता है दिस इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल, एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो हमारे पास इम्प्योर मेटल है उसका एनोड बनता है, ठीक है, कैथोड का प्योर मेटल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ्स क्रस्ट इज एल्यूमिनियम, इज एल्यूमिनियम। चलो 49। डैश इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, जिंक, जिंक इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अगला आ जाओ, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एज इट हैज। ओके, देखो यूटेंसिल्स जो है उनका काम होता है कि बहुत जल्दी गर्म हो जाए, जैसे हीट दिया जाए वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाए, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। थर्मल मतलब हीट जल्दी कंडक्ट करना चाहिए, तो दे हैव गुड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होकर भी क्या फायदा, हमें हीट से काम लेना देना, तो हीट जल्दी जानी चाहिए, ठीक है। So these were some important 50 questions we have discussed for your metals and non-metals chapter. Keep practicing, keep reading NCERT, and I'll be back with another video जिसके अंदर we will discuss some more questions, some more important questions of the same chapter. Okay, thank you.